कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय चाहिए आपको घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। धन प्राप्ति के लिए किसी गलत प्रलोभन में ना आए। किसी भी लालच और प्रलोभन से आपको परहेज करने की जरूरी है। आत्मसम्मान की चिंता में रहना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से भी राहत वाला समय है। कर्क राशि के दोस्तों चुनौतियों से ना घबराएं, समझदारी से काम लें। अपने क्रोध, अपने अहंकार पर काबू पाकर ही आगे बढ़े। अपने कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाकर आगे बढ़ें। पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़े। जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उनको ईमानदारी से निभाएं, समय से पूरा करें। परिवार को तनावपूर्ण माहौल से बाहर लेकर आएं। अपने आप को समस्या की तरफ नहीं, समाधान की ओर बढ़ाने का आपका प्रयास रहना चाहिए। शारीरिक बल को बढ़ावा देना इस समय बहुत जरूरी है। अपने शारीरिक बल को बढ़ावा देना आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा। अब हो सकता है जीवन में कुछ उलट फेर, लेकिन ये आपके फायदे के लिए ही होगा। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। कर्क राशि के दोस्तों इस समय मैं कह सकता हूं ये आपके बेहतर दिनों में से दिन चल रहे हैं। इसे और बेहतर बनाने के प्रयास आपके रहें। ऐसा प्रयास आपने जरूर करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। दोस्तों इस समय बेवजह के डर को अपने से दूर भगाओ और अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। समय आपका आहिस्ता आहिस्ता आपकी पकड़ में आता जा रहा है, लेकिन कई कर्क राशि के दोस्त चाहते हैं कि सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी दुरुस्त हो जाएं। जो सालों साल में बिगड़ी हैं उसे मेरे दोस्त महीनों में सही करने की कोशिश में लगे हुए हैं। काफी उतावलापन दिखा रहे हैं, काफी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। दोस्तों ज्यादा उतावलापन वाला स्वभाव ठीक नहीं, क्योंकि इसी उतावलेपन वाले स्वभाव ने आपको कई सालों रुलाया है, सताया है और अपने मार्ग से भटकाया है। दोस्तों कभी आप सुबह उठना, उगते हुए सूरज को देखना, आप देखेंगे कि सूरज धीरे धीरे निकलता है, ऊपर की ओर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। हर सपने को पूरा करने का समय आता है। दोस्तों धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। दोस्तों हालात इस समय जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। इस समय हमें उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो हमारे लिए भविष्य में दुख लेकर आ सकता है। ऐसे सुख का हमें जरूर त्याग कर देना ही हमारी समझदारी है। कर्क राशि के दोस्तों इस समय आप बेवजह के डर से दूर रहें, बेवजह के भय से दूर रहें, बेवजह की चिंता से दूर रहें। इस समय आपको अपने कर्मों के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। निर्भय होकर सभी अच्छे काम करें। कृपया इस समय अपने आप को किसी भी तरह की अफवाह से ना उलझाएं। अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाएं। कर्क राशि के दोस्तों आप परिस्थितियों के दबाव में रहकर भी निखरने का हुनर सीख चुके हैं। निखरने का हुनर
आपको आता है। परिस्थितियों के दबाव के बावजूद भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपनी समझदारी के साथ इस समय को संभालते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, थोड़ा सा सजग होकर चलना इस समय जरूरी है आपको, क्योंकि इस समय मेहनत और भाग्य का सहयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने अंदर के एनर्जी लेवल को, ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी है। दूसरों के द्वारा की गई गलतियों से सबक लें। इस समय आपका अपने बने बनाए कामों के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं। जो आपके बने बनाए काम हैं उनको वैसे ही चलने दें। अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक समय तय करें, एक दिशा तय करें। पुराने कामों को जैसे चल रहे थे वैसे चलते जाने दें, उसके साथ खिलवाड़ ठीक नहीं। दोस्तों, अशांत मन से किया गया कार्य नुकसानदायक होता है, इसलिए जो भी करें शांत मन चित्त के साथ करें। नया करें पुराना करें, आपका मन शांत रहना चाहिए। उतावलापन में कोई काम ना करें, अशांत मन से कोई काम ना करें। अपने आप को शांत रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, इस समय आप अपने उच्च श्रेणी के कार्यों में विस्तार लाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय विस्तार जरूरी है। इस समय अपना कीमती समय अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए लगाएं। आपका जीवन बहुत ही अनमोल है और सुंदर है, इसलिए इसे फालतू की बातों में बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए। अपने समय को, इस समय को आपको आपके सामने आने वाले संतोषजनक प्रस्तावों का स्वागत करना चाहिए। अपने आप को ब्रह्मलोक से बाहर लेकर आएंगे तो तभी बात बनेगी। दोस्तों, इस समय अपने शत्रुओं की गिनती करना, आप कभी बैठकर शांत मन से अपने शत्रुओं की गिनती करना कि आपके कितने शत्रु हैं। गिनकर देखोगे कितने बैरी हैं। आपके तो शास्त्र कहते हैं एक ही बैरी है आपका, 2 3 4 5 नहीं है। शास्त्र कहते हैं प्रमाद ही पहला शत्रु है और वही अंतिम शत्रु है। एक बहुत ही महंगी बात याद रखने वाली है, सफलतम व्यक्ति वो है जो मुखर नहीं होता। तो अत्यंत सफलतम व्यक्ति की एक पहचान है कि उसके अधरों पर मुस्कान और पूरे मुखमंडल पर एक सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक मौन रहता है। जो कम बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, समय लेना सफलतम प्राणी है। इसलिए आप भी कम बोलो, चेहरे पर आपके सुनहरी मुस्कान आनी चाहिए। बेवजह का बोलना, ज्यादा बोलना, फालतू बोलना, कड़वा बोलना आपके लिए इस समय वर्जित है। आप मीठा बोलो और आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हो तो जिस दिन आप भगवान की ओर जाओगे आपका उसी दिन भाग्य उदय हो जाएगा। भाग्य उदय के लिए आपको 2 काम करने होंगे, जी तोड़ मेहनत और भगवान का सहारा। लेकिन जब भगवान के पास जाओ तो जाना भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था के साथ जाना। अगर भाग्य उदय करना चाहते हो, भूमि अगर योग्य नहीं है तो ठीक उत्पादक नहीं होगा। बीज उस समय अधिक व्याकुल होता है जब पूर्वरा उसे प्राप्त नहीं होती, जब उसे धरा का सहयोग नहीं मिलता। इसलिए आप अपने बीज को सफलता दिलवाने के लिए प्रयास करो। आजकल एक चलन आ गया है कि हर कोई एक दूसरे से कह रहा है कि टेक केयर, ध्यान रखना अपना। यात्रा पर निकल रहे हैं, माता पिता बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे
माता पिता से कह रहे हैं टेक केयर, पड़ोसी आपसे कह रहे हैं टेक केयर, पड़ोसी से आप कह रहे हैं केयर, किसकी कर रहे हैं यह समझ नहीं आ रहा, किसकी केयर करने कर रहे। भगवान का तो काम ही खत्म कर दिया आपने, बस टेक केयर, पहले कहते टेक केयर। आपको तो ये कहना चाहिए कि भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हम कर्म करके स्मृति नहीं रखते, याद नहीं रखते, नहीं रख पाते, लेकिन ब्रह्मांड हमारा लेखा जोखा पूरा रखता है। हमें अपने कर्मों को ब्रह्मांड का दर्पण मानकर जीने की जरूरत है। आज ही अपने से वादा करो कि मैं अपने कर्म को ब्रह्मांड का दर्पण मानकर ही जीऊंगा। हर विचार, हर बोल, हर कृत्य और हर भावना से कर्म की गति और भविष्य निर्धारण होता है। दोस्तों, हम जब यहां धरती पर आए तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, बस आत्मा का उत्थान और उसकी शुद्धि। बाकी सब दुनियादारी, समाज, पैसा, परिवार, नौकरी, रिश्ते, मोह माया में ही उलझ गए। दोस्तों, हमारे लिए दोनों विकल्प खुले हैं, नीचे जाना है या ऊपर, बस इतनी शक्ति है। हमें अपने कर्म के प्रति हमेशा जागृत रहना चाहिए। हमें अपने हर कर्म को जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए। रोज ही सुबह उठते ही ब्रह्मांड से कहें कि मैं अपने द्वारा किए गए गलत और सही कर्म को स्वीकार करता हूं। मैं ब्रह्मांड से विनती करता हूं कि मेरे द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें और सही कर्म करने हेतु प्रेरित करें। ये भगवान को धन्यवाद करें आप और कहें कि मैं अपने कर्म का बोझा उठाने को तैयार हूं। दोस्तों, ये कड़वी गोली है जो मैं मीठा लगाकर परोसने का प्रयास मात्र कर रहा हूं। जीव के कर्म तो मां के गर्भ में ही तय हो जाते हैं और इसे आप भगवान की शरण में जाकर ही काट पाएंगे। भगवान की शरण में जाके ही ये कर्म कटेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह कभी भी मौन नहीं रहता। हर विचार, हर भाव, हर कार्य और हर कर्म इसका हिस्सा बनता है। हम जो भी करते हैं बिना सोचे ही करते रहते हैं। कभी सोचा आपने कि जो आप कर रहे हैं वह कहां तक जाएगा, किस जीवन को छुएगा, किस रास्ते को बदल देगा, किस जीवन को बदल देगा। आप सोचते होंगे कि आपका कर्म बस यही तक सीमित है, आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके दायरे तक। परंतु सच्चाई यह है कि आपका कर्म ब्रह्मांड की हवाओं में मिलकर लहर बन चुका होता है। एक ऐसी लहर जो आपको भी नहीं पता कहां तक जाएगी। और यही कर्म की गति अति गहन, जिसे समझना आसान नहीं है। ब्रह्मांड आपकी हर धड़कन पर, हर सांस पर कर्म को गिनता है। हाँ, हम सोचते हैं कि किसी को धोखा देकर हम बच जाएंगे, हम मानते हैं कि किसी का हक मारकर हम जीत जाएंगे, परंतु ब्रह्मांड को गवाह छोड़ता नहीं। उसके पास गिनती का ऐसा खाता है जिसे मिटाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। अगर आप एक कदम उठाते हैं तो वह कदम हवा में खोता नहीं, वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है जैसे पत्थर पर छाप, और फिर वह छाप आपके सामने किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। हो सकता ही आज, हो सकता है कल, हो सकता है अगले महीने, हो सकता है अगले साल, हो सकता है या फिर किसी अगले जन्म में वो छाप आप तक पहुंचेगी जरूर। हम लोग कभी कभी अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कि आज मैं जितने कदम भी चलूं वो रात सोने से पहले मुझे मालूम हो जाए कि मैं आज कितने कदम चला हूं। दोस्तों, वह मुमकिन है ना? हम देख पाते हैं ना कि आज मैं सारा दिन कितने कदम चल पाया। तो इसी तरह का लेखा जोखा ब्रह्मांड के पास भी है कि आज आपने कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा कर्म किया। उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर इंसान के ऐप में
कोई गलती नहीं। जो ऐप इंसान ने बनाया तो ब्रह्मांड के ऐप में गलती की गुंजाइश कहाँ से रहेगी। अब ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ बुरा ही बुरा क्यों हो रहा। दोस्तों, प्रश्न यह है कि क्या आप अपने पूरे अतीत को जानते हैं? क्या आपको अपने वह कर्म याद है कि कभी आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू बनकर गिरे थे? क्या आप अपने उन शब्दों की गूंज सुन सकते हो जो किसी के दिल को चीर गए थे? नहीं दोस्तों, हमें यह याद नहीं कि हमने एक हफ्ते पहले क्या खाया था, क्या पहना था, तो अतीत के जन्मों की घटनाएं कैसे याद रहेंगी। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी कृष्ण जी से कहा था कि सवाल किया था कि मैं अपने 100 जन्म देख सकता हूँ, मैंने इन जन्मों में चींटी को भी दुख नहीं दिया, तो मुझे जीवन में इतने कष्ट क्यों सहने पड़े। और अब मरते समय भी मैं बानों की शैया पर दर्द भोग रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को 103 वर्ष दिखाया था, उसमें रूबरू करवाया था। तो दोस्तों, इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, अपने कर्मों को खराब ना करें। आपको लगता है कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन भगवान आपकी एक एक चीज को नोट कर रहा है। यूनिवर्स आपकी एक एक इशारे को, बात को, चाल चलन को, कर्मों को, वो फिर उसका आपको रिजल्ट तो भोगना पड़ेगा। कर्म आपने किए हैं, काटने आपको पड़ेंगे। बीज आपने बोया है, काटना भी आपको पड़ेगा। अब ये तो है नहीं बीज बोओगे आप मिर्च के और गन्ना मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने मिर्च बोई है तो आपको मिर्च ही बोएगी। इसलिए अपने कर्मों को देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। किसी को भी आपकी वजह से नुकसान ना हो, किसी को भी आपकी वजह से दुख ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना आए, ऐसा आपने जरूर करना है। कर्क राशि के दोस्तों, यह तो ठीक है कि अभी परेशानियां बनी हुई हैं, लेकिन परेशानियों के साथ साथ कामयाबी भी बढ़ती चली जाएगी। आप इस समय सामान्य कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, आशा की किरण को की ओर जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ज्यादा तुल ना दिया करो। कर्क राशि के दोस्तों, यह समय आप कुछ सजगता के साथ रहने की कोशिश करो। उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना ही आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं और सुख के लम्हों को प्राप्त करते जाएं। दोस्तों, ज्यादा उतावलापन, आपको पहले भी बताया कि ज्यादा उतावलापन मन हमेशा ही नुकसानदायक देता है। उतावलापन वाला मन हमेशा नुकसानदायक है। इसलिए शांत मन के साथ सभी कार्यों को निपटाएं। आप इस समय कुछ सेहत के सुधार के लिए भी कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आमदनी कम और खर्च ज्यादा, इस समय ऐसा ही चल रहा है कर्क राशि वालों के साथ। दोस्तों, धन के मामले में लापरवाही से बचना चाहिए। धन के मामले वाले खराब सिस्टम को दुरुस्त करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ भाग्यशाली उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। इस समय आप अपने सभी काम प्लानिंग के साथ करें। आपके बिगड़े कामों को संवारने वाला समय अब आपके सामने है। इस समय को आप सूझबूझ के साथ, बुद्धि विवेक के साथ, सोच समझ के साथ आगे लेकर जाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, इच्छित परिणामों के लिए कमर कस लो। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इच्छित परिणामों के लिए कमर कस लेने की जरूरत है। कारोबारी मामलों में भागदौड़ ज्यादा बनी रह सकती है। इस समय आपको अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वाले लोगों से डरना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए समस्याएं हैं। खुद का साथ तो आपसे अच्छा आपका कोई साथी नहीं है। आपने खुद का साथ देना है, क्योंकि आपसे अच्छा इस दुनिया में आपका कोई साथी आपको मिलेगा नहीं। दोस्तों, अब मिल सकती है आपको बेवजह के भय से और आलस्यपन से मुक्ति।
अपने दिमाग को हर स्थिति परिस्थिति में शांत रखना सीखिए। अपने मन को सिखाइए कि शांत रहना सीख मेरे मन, क्योंकि ज्यादा अशांत रहना और गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं। इस समय शादी व्यापार में आने वाली अड़चनें, रुकावटें, बाधाएं अब दूर होंगी। भाग्यशाली समय में मन को संतुष्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। अतीत को छोड़ें, आप अपना वर्तमान संभालने में अपनी ऊर्जा को लगाएं। दोस्तों, हर कोशिश में आपको शायद सफलता ना मिले, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है, कभी धूप कभी छांव, यही जीवन का स्वभाव है। जिद्दी और क्रोधी व्यक्तियों से अपनी दूरियां बनाकर रखें तो ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, एक सच्ची घटना आपको पसंद है, शायद हम इससे कुछ सीख सकें कि आज भगवान के अलावा आपका कोई नहीं, और अपने पर ही भरोसा रखकर चलें। किसी के ऊपर की गई उम्मीद आपको दुख दे सकती है। एक कहानी है, इसमें से आप क्या निकाल सकते हो वो निकाल सकते हैं। दोस्तों, सच्ची घटना है दिल्ली की। एक घर से बहुत बदबू आ रही थी, काफी दिनों से बदबू आ रही थी। आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को फोन किया। ये सच्ची कहानी है, दिल्ली की है। और जब वहां उस घर का गेट तोड़ा गया, लोग जब अंदर के दरवाजे को तोड़कर कमरे में पहुंचते हैं तो जो सीन देखते हैं, छोटे दिल वाला तो वही बेहोश हो सकता था कि वहां पर बेड पर एक बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी है और उसके सारे शरीर पर जख्म हो रहे हैं। चूहों ने जगह जगह से उस लाश को खाया हुआ है। अब पुलिस ने वहां कमरे की तलाशी ली तो एक डायरी उनको वहां मिली, जिसमें उस व्यक्ति के बेटे का और बेटी का नंबर मिल गया। बेटा अमेरिका का बहुत नामी डॉक्टर है, मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन अमेरिका का एक बहुत नामी डॉक्टर, और बेटी दुबई में एक बहुत अमीर से शादी हो रखी। पुलिस कर्मियों ने उस व्यक्ति के बेटे को फोन किया कि आपके पिताजी के साथ ये हादसा हो गया। सारी घटना उसके बेटे को डिटेल में बताई। बेटा पुलिस वालों से क्या बोलता है कि बेटा बोला पुलिस वालों के कि जब मर ही गए हैं तो दाह संस्कार कर दो। क्या इनको जलाने के लिए मैं अमेरिका से अपना काम काज छोड़कर यहां हूं फ्लाइट पकड़ कर? क्या सिर्फ जलाने के लिए फ्लाइट पकड़ रहा हूं? बेटे का जवाब था कि बेटी को फोन कर लो, इनकी एक बेटी भी है। जब बेटी को फोन किया गया तो बेटी बोली कि मेरे तो पापा से कोई मतलब नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी, मैं तो शादी के समय मिली थी, उसके बाद मैं पापा से नहीं मिली, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूं, अब मुझे अपने अतीत से कोई वास्ता नहीं, ये आप देखो आप कैसे करेंगे। उसने ये भी कहा कि आप मेरे भाई को अमेरिका फोन कर लो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप बहुत भावुक हैं, इमोशनल है, बहुत जल्दी रिश्ते बनाते हैं, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, कोई किसी का नहीं। आपका भगवान से सच्चा रिश्ता और अपने ऊपर भरोसा, बस। दोस्तों, माँ बाप को अकेला छोड़कर चाहे शोहरत के समुंदर पार कर गए तुम, और तुमको लगता है कि जीत ली बाजी, सच तो यह हार गए तुम। यह है कामयाबी की
बेटा बाप को भूल जाए और बेटी कामयाब हो गई तो बाप को भूल जाए, क्या यही कामयाबी है? ऐसी कामयाबी से ना कामयाबी ही ठीक है। दोस्तों, ये कहानी बहुत सबक सिखाती है। अगर हम सीखना चाहें तो अपने जीवन को ढंग से जियो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहा करो। कोई भी आपको अड़चन नहीं आ सकती अगर आपने दिल से अपने माता पिता की सेवा की और दिल से उनका आशीर्वाद लिया। उनकी सलाह आपको बहुत काम आएगी। उनके पास बैठा करें, उनसे सलाह मशवरा किया करें, थोड़ी सी अपने दिल की बात और उनके दिल की बात सुनने के लिए समय निकाला करें। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी राशिफल। और अगर कर्क राशि वाले चाहते हैं हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, सुखमय जीवन के लिए अरदास लगवाना, तो आप हमारे श्री राधेश्याम मंदिर के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और मेरे को 3 चीजें आपसे चाहिए होंगी अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं। एक तो मुझे चाहिए आपका नाम, एक आपका गोत्र और एक आपका स्थान, यहां से आप बोल रहे हैं रहते। ये 3 चीजें जब आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो आपके लिए श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से अरदास लगाई जाएगी। दोस्तों, इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है। जब आपके लिए आप मुझे अपना भेज देंगे नाम, गोत्र और स्थान, तो फिर आरती से पहले सुबह और आरती से पहले शाम को आपके परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए और साथ साथ जो बच्चों के विवाह शादियों में अड़चन आ रही है उसके लिए अरदास लगाई जाएगी। निस्वार्थ भाव से अरदास जब लगाएं तो भगवान जरूर उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही देता है। तो आप बिना झिझक मुझे अपने ये 3 चीजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907 9315336 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी डिटेल इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपको जवाब दिया जाए आपकी बातों का, और आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुबह और शाम अरदास लगाई जाए। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो, क्योंकि अगर शरीर आपका तंदुरुस्त है तो फिर आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान आप जरूर रखा करें, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो फिर सारे काम हमारे अच्छे होते हुए चले जाएंगे। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम इस समय ऐसे ही है। बदलते हुए मौसम के साथ अपने शरीर को, शरीर की जरूरतों को आप पूरा करते हुए, ध्यान देते हुए और अपने वैवाहिक जीवन को सुख में बनाने के लिए सामंजस्य बनाकर रखें। घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, ऐसा प्रयास आपने लगातार करते रहना। दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहें, सुख शांति रहे, इसके लिए आपने अपनी ईगो को थोड़ा सा कम करना है। और बहुत कुछ चीजें हैं, फिर जब दोबारा से आपके समक्ष पेश होंगे तो आपको बहुत सी चीजें आपकी राशि के बारे में फिर बताएंगे। तो दोस्तों, तब तक
इजाजत दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।